प्यारे शिव भक्तों को जय श्री राम। यदि पूजा भक्ति के साथ साथ आप इन 7 गलतियों को कर रहे हैं तो मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आपको कोई भी दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि आप इन 7 गलतियों में से कोई भी गलती कर रहे हैं तो 100% आपको कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वह विषय बहुत गंभीर है और सभी साधकों के लिए विशेष एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 99.99% भक्त इन समस्याओं के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह वे 7 लक्षण हैं जिन पर यदि आपने नियंत्रण पा लिया और उन पर विजय प्राप्त कर ली तो आप किसी भी शक्ति को सामने प्रकट कर सकते हो। कोई भी शक्ति हो उसे आप अपने सामने ला सकते हो, उन्हें प्रसन्न कर सकते हो और मनचाहा कार्य करा सकते हो। लेकिन इन 7 बिंदुओं पर आपको विशेष और पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। इन 7 चीजों पर आप विजय प्राप्त कर लो तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। देखो, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल। कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने अभी-अभी भक्ति शुरू की है लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। कुछ को हल्का-फुल्का अनुभव हुआ है लेकिन शक्ति खुलकर प्रकट नहीं होती। कभी शरीर पर अनुभव होता है तो कभी नहीं, कभी आती है तो झूठ बोलती है। कभी लगता है कि कोई दिव्य शक्ति पास है लेकिन पहचान नहीं पाते कि कौन सी शक्ति है, और कभी पहचान भी जाते हैं तो वह शक्ति पूर्ण रूप से सही मार्गदर्शन नहीं देती। आप साधकों के पास भटक रहे हैं, कितने भी दरबारों में चले जाओ, लेकिन यदि आप ये 7 गलतियां कर रहे हो तो दुनिया का कोई भी बड़ा गुरु हो वह आपको शक्ति प्रदान नहीं कर सकता। अगर थोड़ी बहुत शक्ति आपको मिल भी गई तो वह कुछ समय के लिए ही रहेगी और शीघ्र ही चली जाएगी। यह वे महागलतियां हैं जो हमारे समाज के बड़े-बड़े साधु संतों ने भी की हैं और नतीजा यह निकला कि उनके पास कुछ भी नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया। अब सवाल यह है कि वे 7 गलतियां कौन सी हैं? ध्यान से समझना, एक-एक गलती बहुत महत्वपूर्ण है। पहली गलती, बार-बार इष्ट को न बदले। आप पूजा भले ही इससे कई देवी देवताओं की करें, लेकिन इष्ट आपका एक ही होना चाहिए। इष्ट एक होना चाहिए और उसके प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। उदाहरण, बागेश्वर धाम भगवान श्री बालाजी हनुमान जी को पूर्ण रूप से समर्पित हैं। क्या वे भगवान शिव या माता की पूजा नहीं करते? करते हैं, लेकिन इष्ट एक ही है, हनुमान जी। पांडोखर सरकार, आज के समय में पांडोखर सरकार एक बहुत शक्तिशाली दरबार है। वहां के गुरुजी अत्यंत समझदार और अनुभवी हैं। वे हनुमान जी के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, लेकिन अन्य देवताओं की भी पूजा करते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज, वे राधा रानी के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, लेकिन अन्य देवताओं की भी पूजा करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना इष्ट बदलना छोड़ दें, इष्ट एक रखें और सोच समझकर निर्णय लें। दूसरी गलती, अधूरे संकल्प लेना। यदि आप पूजा के दौरान कोई संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा करना अनिवार्य है। यदि आप संकल्प लेते हैं और बीच में तोड़ देते हैं तो 100% आपको कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होगी। उदाहरण, आपने 41 दिन का संकल्प लिया कि प्रतिदिन इतने मंत्रों का जाप करेंगे, लेकिन वह बीच में टूट गया तो कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तीसरी गलती, इष्ट पर पूर्ण विश्वास न रखना। अगर आपके इष्ट के प्रति आपका विश्वास डगमगा रहा है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। उदाहरण, आपने माता काली की पूजा शुरू की, फिर देखा कि बालाजी धाम में लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है तो वहां चले गए। फिर देखा कि खाटू श्याम में चमत्कार हो रहे हैं तो वहां चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इष्ट एक रखें, उनकी पूजा करें और पूर्ण विश्वास बनाए रखें। चौथी गलती, ब्रह्मचर्य का पालन न करना। ब्रह्मचर्य का पालन केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना आवश्यक है। यदि आप मन से भी काम वासना में डूबे हैं तो कोई भी शक्ति आपकी सहायता नहीं करेगी। उदाहरण, हनुमान जी की कृपा से जब हमें लगातार 7 से 10 दिनों तक स्वप्न में दर्शन होते हैं तो जैसे ही पत्नी के पास जाते हैं ये अनुभव बंद हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यदि पत्नी के पास जाने से अनुभव बंद हो रहे हैं तो अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होने से क्या होगा? इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है।
5वीं गलती, झूठ बोलना सच्चाई का मार्ग अपनाएं। बहुत से साधक झूठ बोलते हैं, मैंने ये चमत्कार कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये सुधार दिया, लेकिन जब असली परीक्षा आती है तो वे असफल हो जाते हैं। इसलिए झूठ बोलने से बचें। 6ठी गलती, खान पान पर ध्यान न देना। मांस मदिरा का सेवन करने वालों को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। परमानंद जी कहते हैं कि निर्दोष जीवों को मारकर खाने वालों को ईश्वर की कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती। सात्विक भोजन करने से शुद्ध शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। 7वीं गलती, समय पर भोग प्रसाद न चढ़ाना। जब किसी देवता की कृपा होती है तो भक्त दूसरों की समस्याएं हल करने में लग जाते हैं और अपनी पूजा पाठ भूल जाते हैं। यह गलत है। समाधान, समय पर भोग प्रसाद चढ़ाएं, अपने इष्ट की सेवा करते रहें, नियमित संध्या पूजा करें। यदि आप इन 7 गलतियों से बच जाते हैं और पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपके सामने प्रकट हो सकती है। शक्ति आपके सामने होगी, जिसे चाहोगे उसे प्रकट कर सकते हो। सभी भक्तों को जय श्री राम।